हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि पीवाईक्यू बेस्ड है और पीवाईक्यू जो लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनके एनालिसिस करके बनाया गया है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटे गए हैं। तो जैसे कि हम किसी भी ड्रग के बारे में अगर पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ते हैं, फिर उसका ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, फिर आपका ड्रग थेरेपी हो जाती है, फिर इसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या-क्या है, तो ये पॉइंट देखना है इसमें अगर किसी भी ड्रग को पढ़ते हैं तो। फिर इसके बाद में जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और अभी रात के बज रहे हैं 3 और मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता हूँ, वो आपको सबसे पहले पहुँच जाए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं आप इसी पे। तो जैसे हम लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसमें है डिस्कस इन डिटेल अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक और डिफरेंस बिटवीन द फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। तो इसको 5 स्टार क्वेश्चन लगा ले आप, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार 10 नंबर में पूछा जा सकता है आपका। फिर आपका आता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इसको भी अच्छे से पढ़ लें आप। हालाँकि जैसे मैं यहाँ पे जो-जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये कंप्लीट करके जाना है आपको, ये क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको लगभग इन्हीं में से मिल जाएँगे। 70, 80, 90% तक एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएँगे इन्हीं क्वेश्चन जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। मैं 25-30 क्वेश्चन बताऊँगा तो उसी में से मिल जाएगा आपको पूरा पेपर लगभग, जैसे एमसीक्यू क्यू के अलावा। तो इसके बाद में जैसा थर्ड क्वेश्चन की बात करें हम, लॉन्ग क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड डिस्क्राइब द रोल ऑफ नर्स इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसको भी आप अच्छे से कर लेना है, क्योंकि पहले ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। फिर इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है तो इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना आपको। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आ जाता है राइट अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू द मॉर्फिन। तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन ब्रीफ, जैसे इंसुलिन के बारे में एक्सप्लेन करना आपको। ये शॉर्ट नोट में पूछ सकता है इंसुलिन के बारे में, और इसमें अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो ये और ऐड कर देगा रोल ऑफ नर्स व्हाइल द एडमिनिस्ट्रेटिंग इंसुलिन। और फिर इसमें नेक्स्ट आपको पूछ रहा है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर आपका नेक्स्ट है डिस्क्राइब द यूज्ड इन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है तो उसके अंदर इसके ड्रग्स का यूज़ क्या-क्या होता है, तो इसको आप पढ़ लेना है अच्छे से, क्या-क्या यूज़ होते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है राइट ब्रीफली देयर डोजेज। तो इसकी डोजेज भी पढ़ना है। रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो और जो इसका रूट एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वो भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कोलर्जेनिक्स एंड एंटीकोलर्जेनिक्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ सकता है, इसका क्लासिफिकेशन वगैरह आप अच्छे से देख लेना। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये नसेड नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी, रुकिए, हाँ, जैसा कि हम बात करें नसेड्स के बारे में, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इसका क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ लेना है आपको इन डिटेल के अंदर, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपको। फिर आपका आता है ये ड्रग्स यूज्ड इन सीपीआर और इमरजेंसी कंडीशन के अंदर कौन-कौन सी ड्रग्स यूज़ की जाती है, तो उसके बारे में आपको पढ़ लेना है, डिटेल में पढ़ना है इस क्वेश्चन को। फिर आपका अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जैसे कि क्लासिफाई द एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स को क्लासिफाई करना है। ये क्लासिफिकेशन अगर यहाँ तक पूछता है तो 5 मार्क के अकॉर्डिंग भी पूछ सकता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें ऐड कर देगा डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी ऐड कर देगा। और फिर इसके बाद में थेराप्यूटिक यूजेज, फिर आपका जैसे कि इसमें दे रखा है लिमिटेशंस क्या होती है इसकी, आयोडीन कंटेनिंग एंटीसेप्टिक एंड केटाटोनिक डिटर्जेंट्स। तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, इस क्वेश्चन को, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। हालाँकि मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स को जो मतलब डिफरेंशिएट करके पूछ सकता है। फिर और 5 मार्क के अकॉर्डिंग पूछेगा अगर डिफरेंशिएट पूछेगा तो इसमें। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ये कंप्लीट फॉर्मेट में बना के देगा तो 15 मार्क्स के अंदर पूछ सकते हैं। फिर आपका आता है कीमोथेरेपी, तो कीमोथेरेपी आप अच्छे से पढ़ लेना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका क्लासिफाई द कीमोथेरेप्यूटिक एंड ड्रग्स विद एग्जांपल, तो इसको भी कीमोथेरेप्यूटिक मतलब कि जो कीमोथेरेपी पूछ सकता है, या फिर आपको आंसर एक ही देना है इसका, क्लासिफाई द कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग विद एग्जांपल, और ये एक ही बात है इसका, इसमें साथ में एग्जांपल और जोड़ चुका है। फिर आपका आता है अगर शॉर्ट नोट के अंदर पूछेगा तो वेजोडाइलेटर्स क्या है 5 मार्क के अकॉर्डिंग। फिर आपका नेक्स्ट आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये पूछ सकता है। फिर आपका आता है ओरल एंटीकोगुलेंट्स, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर ओपोइड्स आप जैसे कि नसेट्स पढ़ोगे तो उसमें पढ़ लोगे, नसेट्स के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो
एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है 5 मार्क के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट जैसे आयुष, तो आयुष के बारे में आपको पढ़ लेना है शॉर्ट नोट में। फिर आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम हिप्नोटिक्स और सेडेटिव्स के बारे में पढ़ लेना आपको शॉर्ट नोट के अकॉर्डिंग। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसमें तो एंटी साइकोटिक्स ड्रग, इसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ लेना आपको। फिर आपका आता है प्लाज्मा एक्सपेंडर्स, तो इसको पढ़ लेना, शॉर्ट नोट के अंदर पूछ सकता है आपका। फिर आपका जैसे कि ये दे रखा है एस्पिरिन, तो एस्पिरिन के बारे में आपको पढ़ लेना है, एस्पिरिन पूछ सकता है। फिर जैसे कि वैक्सीन और सेरा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ सकता है। फिर आपका आता है एंटीवेनम, तो इसको भी एंटीवेनम को पढ़ लेना है 5 मार्क के अकॉर्डिंग। फिर आपका आता है एंटीडोट, एंटीडोट 5 मार्क के अकॉर्डिंग पूछ सकता है आपको। फिर आपका आता है डाययूरेटिक्स और एंटी डाययूरेटिक्स, तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ सकता है। तो इसका क्लास डाययूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन और एंटी डाययूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन, दोनों को क्लासिफिकेशन देखना आपको और लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको तैयार करना है और कंप्लीट तैयार करना है इस क्वेश्चन को 5 स्टार लगा लो इस पे। फिर आपका आता है एंटी इमेटिक्स, तो एंटी इमेटिक्स को भी लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ना है आपको। फिर आपका आता है एमिनो ग्लाइकोसाइड्स, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना 5 मार्क के अकॉर्डिंग। फिर आपका आता है इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स, तो इसको 5 मार्क के अकॉर्डिंग तैयार कर लेना है आपको शॉर्ट नोट में। तो अगर इनमें अगर ओवरऑल बात करते हैं हम, ओके, अगर हम ओवरऑल बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन-सा है? तो एक तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन आपका, 1 सेकंड। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो एक तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जैसे कि इसको मोस्ट इंपोर्टेंट 5 स्टार में। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, ये 5 स्टार क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। फिर इसके बाद में क्लासिफिकेशन है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, तो इसको भी अच्छे से देख लेंगे, 5 स्टार क्वेश्चन है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैसे कि ये राइट डाउन द क्लासिफिकेशन एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 स्टार में ब्रीफ जैसे ये इंसुलिन के बारे में आपको पढ़ लेना है 5 मार्क के अकॉर्डिंग। तो इस फिर आपका नेक्स्ट हो गया डिस्क्राइब द ड्रग मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, तो इसको भी पढ़ लेना है। फिर आपका आता है कोलेर्जेनिक एंटी कोलेर्जेनिक्स, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में 5 स्टार मार्क कर लेना है इसको। नसेट 5 स्टार मार्क कर लेना, यूजिन सीपीआर 5 स्टार कर लेना आप ओवरऑल में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो ये क्लासिफाइड है ये, तो इसको 5 स्टार क्वेश्चन मार्क कर लेना। फिर आपका आता है कीमोथेरेपी और क्लासिफिकेशन, ये कीमोथेरेपेटिक ड्रग इस कंपनी, तो इसको 5 स्टार मार्क कर लेना आप। फिर इसके बाद में वेज़ोडाइलेटर को 5 स्टार मार्क कर लो। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आपका ओरल को एंटीकोगुलेंट्स, इसको पढ़ लेना अच्छे से। फिर ओपिएट्स, तो ओपिएट्स वो शॉर्ट नोट में पूछ सकता है आपको। फिर आपका आता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना आप शॉर्ट नोट में। फिर आपका आता है आयुष, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना आपका। फिर आता है हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव, 5 स्टार मार्क कर लो इसको। एंटी साइकोटिक्स, इसको 5 स्टार मार्क कर लो। प्लाज्मा एक्सपेंडर्स, इसको 5 स्टार मार्क कर लो। और फिर जैसे कि ये आ गया आपका एस्पिरिन, एस्पिरिन को आप अच्छे से पढ़ लेना। फिर आपका वैक्सीन एंड सेरा 5 स्टार मार्क कर लो। फिर आपका नेक्स्ट आता है एंटीवेनम, एंटीवेनम को 5 स्टार मार्क कर लो। एंटीडोट को 5 स्टार मार्क कर लो। डाययूरेटिक्स एंड एंटी डाययूरेटिक्स 5 स्टार मार्क कर लो इसको। और ये लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तैयार करना है। एंटीएमेटिक्स 5 स्टार मार्क कर लो इसको। फिर आपका आता है एमिनो ग्लाइकोसाइड्स, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना आप। फिर आपका आता है इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, तो इसको भी 5 स्टार मार्क लो, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स को भी। फिर तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।